ये शाम मुंबई में हुए आइकॉनिक एंटरटेनमेंट, जहां पर सौरभ शुक्ला को ऑनर किया गया मिस्टर टीन इंटरनेशनल एम्बेसडर 2026 के लिए, जहां पर खास मेहमान बनकर पहुंचे उर्वशी ढोलकिया, शिव ठाकरे और नाज़िम खान। इसके अलावा इस खास मौके पर कई और सितारे यहां पर शामिल होकर इस शाम की शान बढ़ाते हुए नजर आए। नॉट रियली। संघर्ष का दौर तो सबका ही होता है, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। आई एम श्योर आप लोग में से सब ने किया है, तो आई एम नो डिफरेंट। बट नॉस्टैल्जिक की बात नहीं है। आई ऑलवेज लाइक टू बी देयर एंड एनकरेज द यंग वंस टू मूव फॉरवर्ड, आगे और नाम करें, रोशन करें अपना नाम और साथ साथ में इंडस्ट्री का भी। एंड इट्स ओनली फेयर कि हम इनको आगे बढ़ने का मौका दें। और आजकल तो ऐसे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो ऑब्वियसली हमारे टाइम पे वो नहीं था। हमारे टाइम पे गिने चुने प्लेटफॉर्म्स होते थे, बट दे हैव अ वास्ट एरे ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो इन लोगों को तो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और पूरी शिद्दत से, मेहनत से आगे बढ़ते जाना चाहिए। सो आई एम हियर टू जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड विश देम ऑल द बेस्ट एंड टेल देम दैट प्लीज़ कीप डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिन्होंने एक टाइम पे सीरियल इंडस्ट्री को रूल किया था, वो खुद आई है साक्षात मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम, अपना सिर्फ प्रेजेंस देने के लिए। मीन्स अ लॉट टू मी। नो यू आर मोस्ट वेलकम, एब्सोल्युटली। क्यों नहीं दूंगी मैं? मेरे खुद के 2 बड़े बेटे हैं, तो ऑब्वियसली इट फील्स गुड यू नो कि आगे बढ़ते हुए देखें लोगों को, यंग लोगों को। आई फील गुड एंड आई फील एनकरेज। तो जहाँ मैं कर पाऊंगी एनकरेज, ऑफ कोर्स मैं करूँगी। एनी टाइम मैम तो एनी टाइम प्रिपेयर रहती है, उनको नीड ही नहीं है प्रिपरेशन की। भाई देखो, मैं आई डोंट गो विद एनी माइंडसेट, आई जस्ट एंटर। और जैसे जैसे वक्त वहाँ पे गुजरता जाएगा, आप लोगों को सबको प्रॉपरली 100 कैमरास के अंडर क्या क्या हो रहा है लाइव में दिखाई तो देगा ही। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, तो लेट्स नॉट अज्यूम, बट आई विश एवरीबडी, ऑल द 50 कंटेस्टेंट्स इंक्लूडिंग मी, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट द बेस्ट पर्सन विन। ये तो पहली बार होगा। हम 15 से तो डील कर ही लेते हैं, 15, 18। आई थिंक मैंने अपने सीजन में, आई थिंक वी वर 20 एट वन पॉइंट, 19 या कुछ थे। बट ठीक है, आई मीन टू से इतनी बड़ी जर्नी रही है मेरी इंडस्ट्री में, और इतने सालों में मैं कितने लोगों से मिल चुकी हूँ। तो ठीक है, आई थिंक 50 लोग ज़्यादा तो नहीं होंगे डील करने के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 2012 में रिएक्ट किया था। दोनों जाए, बस घर से जाए, थोड़े टाइम के लिए हमें मुक्ति मिलेगी। उनका ये रिएक्ट बदल, सबको पता है कि वो तो मजाक में है, वो तो बोलते ही हैं कि कब जाएगी पता नहीं है, यू नो, बट दे वेरी एनकरेजिंग। माई फैमिली इज़ बिन माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो आपको सबको पता है ये बात, मैं उन्हीं के लिए तो करती हूँ ये सब। It is amazing, no, to see people who represent India in other country and then shine and win it. So it's a very proud moment. Glad you've won it and made India proud. You'll see me soon for sure. Winning for India, yes. It's a pride. It's a pride to win for India. Absolutely. There is so much of responsibility on your head because you're representing your country. It has to come with a lot of pride, lot of efforts, lot of sacrifices and lot of hard work for sure. Then the responsibility, then the biggest task starts later once you win it. Because then everybody is expecting you to do a little more. You have little more responsibilities on your shoulder and then you just take it ahead, little one notch up. बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि शाइनी मैम आई है और वो भी पर्सनली मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, तो काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। और जैसे ही आप सब देख रहे हो, वो काफ़ी सुंदर भी दिख रही है। Thank you, Saurabh. Always believe in yourself is the one. Have faith. 2, please avoid the noises around you. And 3, just have a lot of confidence and just go ahead. Believe what your gut says. भाई मेहनती इंसान है और मुझे लगता है जो भी मेहनत करता है उसके साथ खड़े रहने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सौरभ भी मेहनत कर रहा है और मोहम्मद ने भी अभी बहुत मेहनत शुरू की है, तो ये दोनों भाई है मेरे और दोनों के लिए आया हूँ मैं।
यार बिल्कुल, कभी कभी हमें लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं किया, पर कोई ना कोई तो होता है जिसने उंगली दी होती है, और वो उंगली इसीलिए दी होती है कि आपका वक्त आएगा तब आप भी किसी के लिए कुछ करो। तो हम बहुत कुछ नहीं कर रहे, पर मुझे लगता है जाके एक जस्ट उसके साथ उसकी स्माइल को शेयर करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। यार मुझे लगता है कोई कोई जो शोज़ होता है उसकी बाहर से आप कितनी भी तैयारी कर लो, तैयारी हो नहीं पाती है। उसका मज़ा तब आता है आप फ्लोर पे जाओ, जैसे पत्ते आगे दिखेंगे वैसे पत्ते डालते जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता है कैसे कंटेस्टेंट वहाँ पे कैसे खेलने वाले हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होके जाओ कि हाँ मैं खेल लूँगा, मुझे मज़ा आएगा। और मज़ा उसी में है कि जितने बड़े बड़े कंटेस्टेंट हैं उनके साथ जब खेलोगे, शो भी बड़ा होगा, आप खुद ब खुद बड़े हो जाओगे। दोनों हो सकता है, तैयारी काम भी आ सकती है, आपको टारगेट भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि यार जितने शोज़ किए उसकी सब चीज़ें बाहर छोड़ के जाओ, ऐसा जाओ कि फिर से एक फ्रेशर जा रहा है और वो भूख लेके जाओ, वो हंगर लेके जाओ, तो ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी अकेली की हालत नहीं है, ये 50 कंटेस्टेंट की हालत है, एग्जैक्ट क्या होने वाला है, और इसी चीज़ का मज़ा है। ये क्या होने वाला है कि जवाब अभी मिल जाएगा तो मज़ा नहीं है, जब हम फ्लोर पे जाएंगे और चीज़ें पता चलेगी उस पर रिएक्ट क्या करेंगे वो मज़ेदार है, और कौन कैसे रिएक्ट जल्दी करता है उसका मज़ा है। आपको सच बताओ दिल से, 49 कंटेस्टेंट है, सब टफ रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कोई लोग 10-15 साल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और कुछ लोग नया है, नए अभी 1 साल 1.5 साल, वो ज़्यादा हंग्री होते हैं, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो कोई भी हद तक जा सकता है। मुझे लगता है सभी कंपटीशन में तगड़े हैं और तभी जाके शो बड़ा बनेगा। मैं चाहता हूँ कि शो बड़ा बने, हम तो खुद ब खुद बड़े हो जाएंगे। शिव सर को मैंने रोडीज से देखा था, जहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने उनको पूरा A to Z ट्रैक किया था। इन्होंने एक बोर्ड बनाया था जिसमें वो उन्होंने बिग बॉस को कौन से बिग बॉस में जाएंगे वो सब लिखा था आपने, मैंने पूरा इनको फॉलो किया। मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आएंगे, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सारे जो यहाँ पहुँचे हम लोग बिकॉज ऑफ हिम, है ना। इस इंसान ने आज इंडिया को प्रेजेंट किया है, थाईलैंड में इंटरनेशनल एज अपना नाम कमा के आया है, और मैं चाहता हूँ ऐसी जो नया टैलेंट है ऐसी अपने देश का नाम रोशन करें। सो कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल मैन, एंड गॉड ब्लेस यू, है ना। और ये टैलेंट जो है, जो आजकल जेनजी टैलेंट बोलते हैं सॉरी टू से, थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना। तो जो जेनजी बच्चे हैं हमारे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तो उनमें से ही इज़ अ वन ऑफ गाय। अबे हमारा वक्त कौन सा चला गया है, हमारा वक्त ही तो है। स्ट्रगल यार, जो मैं अपने मॉडलिंग टाइम पे मैं भी ऐसे ही होता था ना, मैं भी ऐसे ही करता था, और हमें भी लोग ऐसे ही मिलते थे, ऐसे ही अप्रिशिएट करते थे, है ना। और ब्लेसिंग है लोगों की, और माशाल्लाह आज भी लोग वैसे ही प्यार करते हैं, वैसे ही प्यार देते हैं, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो टीवी के बाहर हो, चाहे कहीं पे भी हो। इवन आज की जो जनरेशन है आज भी हमें उतना ही प्यार देती है, हमारा शो देखते हैं, बोलते भी हमें कि यार हमारे जो मेरी जो मॉम है आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मेरी बड़ी बहन आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, बिकॉज ऑफ दिस के आज भी आपका शो चल रहा है। सो मतलब अच्छा है यार, इट्स गुड। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि जिनको हमारी मम्मियाँ, मतलब मेरी मम्मी तो बहुत बड़ी मम्मी फैन है कितनी मम्मी है भाई तुम्हारी हमारी मम्मी जिनकी बहुत बड़ी फैन है वो सामने से आके हमें, नहीं सीरियसली मुझे जैसे पता चला ना, मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पे आज पार्टी है। मैं जिम में था, मुझे मोहम्मद का फ़ोन आया और रुपेश का फ़ोन आया कि भाई हमारे एक लड़का है जो एज इंडिया को प्रेजेंट करके एज ए मॉडलिंग में इंटरनेशनल अवार्ड लेके आया, सो प्लीज़ कम टू से जस्ट गिव मी हग एंड ब्लेसिंग। सो मुझे लगता है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होती है ना, बिकॉज हम पार्टीज़ तो जाते रहते हैं, सब मिलते हैं, लेकिन जब कोई अपने इंडिया का नाम रोशन करता है तो और बड़ी बात होती है। तो बिकॉज जो मुझे अभी पता, मुझे नहीं पता था, है ना, तो अभी कल पता चला, जब पेपर में आएगा बंदे का नाम आएगा यार, है ना। तो जैसे मुझे पता चला तो मैं बाजू में था जिम में, मेरे पास गाड़ी भी तो ऐसे चल के आ गया मैं, तो मैं चलो यार ब्लेसिंग थे यार लड़के पे। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। बात है ना, ज़्यादा जितना ज़्यादा ऐप बढ़ेंगे या जितने ज़्यादा चैनल होंगे या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। और हमारा इंडिया यार 150 करोड़ की बात ही है, तो और क्या चाहिए हमें। इंडिया बढ़ेगा फूलेगा और क्या चाहिए हमें, है ना। और सब अपना काम करते, जो टैलेंट होता है वो सामने आ ही जाता है, चाहे वो कहीं से भी, चाहे वो गाँव से वो शहर से हो, जिसके अंदर टैलेंट है वो सामने आ जाएगा। जर्नी काफ़ी बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी, बहुत कुछ सीखने मिला। जो मेरे फेलो पार्टिसिपेंट्स थे वियतनाम से, फिलीपींस से, उन्होंने मेरे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। एज ए इंडिया में हम उतना अटायर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो जो ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े थे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की कि कैसे कैरी करना है, कैसे वॉक करना है।
तो बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। विनिंग का तो सोच के नहीं निकला था, बट उम्मीद थी, घर वालों का आशीर्वाद था कि कुछ तो करके आऊँगा, अपने देश का नाम कुछ कैसे ना कैसे भी एक मुकाम तक पहुँचाऊँगा, और आई थिंक मैं उसमें सफल रहा। काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एज अ नॉर्मल गाय हम सबका ड्रीम होता है कि ऐसी लैविश पार्टी हम भी थ्रो करें और इंडिया को एक इंटरनेशनल पैजेंट पे रिप्रेजेंट करके और वहाँ से टाइटल निकाल के जो मैं आया हूँ, तो उसकी वजह से तो और ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, कि कुछ अचीव किया और उसके बाद एक पार्टी थ्रो कर रहा हूँ मैं वेब सीरीज से स्टार्ट करना चाहूँगा और उसके बाद धीरे धीरे बॉलीवुड मूवीज़ में एंट्री लेने का मेरा ड्रीम है, और आई थिंक मैं उस पर वर्क करूँगा और वो अचीव भी करूँगा। हौसला दिया, इसका शुरू से ही था कि हमको एक्टर बनना है। मैं बोली भाई तुझे बनना है, और हर समय जब देखा तब यही रील्स देखता है हमको क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे था कि मेरे बेटे में है हुनर। ये मेरे सर है जिन्होंने मुझे बचपन में डांस वो सब A to Z सिखाया था। स्टार्ट वाला जो इनिशियल फेज होता है ना किसी क्ले को मोल्ड करने का, तो ही वाज द वन। तो सबसे पहले तो सौरभ को बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, गला बैठा हुआ है, स्टिल आई ट्राई। सौरभ हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट, और बाकी सारी आर्टिस्ट वाली इसके अंदर चीज़ें हैं। एक चीज़ जो बहुत अच्छी इसको मिली है, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, और ऑनेस्टी इंसान को कभी पीछे नहीं रखती है, और इसी वजह से वो हमेशा आगे जाते ही रहेगा। गाइड इसकी आदत है, झुक के चलता है तो बस हाथ अपने आप उड़ जाते हैं, बाकी तो कुछ खास नहीं इसमें हुनर था। अब वही होता है कि जब आप सिखाना चाहो और अगर अच्छा शिष्य मिल जाएगा तो बात ही खत्म हो गई। इसको एक नहीं बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी लाइफ में, तो बस साथ बढ़ते गया और ये सीखते गया। हर जगह से सीखा है सौरभ। आगे गाइडेंस तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल सौरभ इतना एक्सप्लोर कर चुका है कि वो हमको गाइड कर सकता है। हम लोग सिर्फ ब्लेसिंग रखेंगे अभी उसके साथ में। I'm really proud to call him my brother. हमेशा से we have always grown together. I have seen him, from a small boy to like big. इतना ज़्यादा इसने represent किया है. The only thing I want to say is that I'm really, really very proud of him. मैं यही कहना चाहूँगी कि I have seen him right from his childhood, and I find him growing. And I see his dance steps, the dance moves. Though I don't meet him daily, I don't get a chance to meet him every day. But whatever I see in the videos and his small clips, I find that there is a way to go ahead. बने and very happy. तो भाई अब हम भी enjoy करेंगे कि नए एम्बेसडर बने हुए हैं और with मोहम्मद ना. हाँ. Okay. Excited? Let's see. नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं है. हाँ, जब मैंने शुरुआत की थी डेफिनेटली 8-9 साल पहले काफ़ी डिफरेंट था, अभी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया, उस टाइम भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जिन्होंने बिग बॉस को रूल किया था काइंड ऑफ, वो आई है सपोर्ट करने, तो एक अच्छा सा फील हो रहा है कि हाँ, मतलब कुछ तो अचीव किया है कि मुझे भी अप्रिसिएशन मिल रहा है। उसके पीछे मोहम्मद भी है। एक हिंदी मूवी में आइटम सॉन्ग किया है, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास हमेशा आते हैं, मैंने ये बोला है, बट वेब सीरीज़ के अंदर बहुत सारे इंटीमेट सीन्स हैं जो मुझे नहीं करने हैं, और कुछ को एक्टर्स के साथ मैंने काम किया था जिनके साथ मेरे इंटीमेट सीन थे, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे इंटीमेट सीन के टाइम, तो मैंने हाथ जोड़ लिया कि मुझे वो नहीं करना है। सर हैंडल क्या करे, डायरेक्टर को ही बोलना पड़ता है, लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि फील नहीं आ रहा है, शॉट अच्छे से नहीं निकल रहा है, तो आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, सब ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच। भाई उम्मीद करते हैं कि ये कलाकार आपको यूं ही एंटरटेन करते रहें। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।